ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ने धर्मांतरण कानून को लेकर की धामी सरकार की तारीफ का। सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी मिलने से बीजेपी ने जताई खुशी। कहा, इस कानून से प्रदेश में बनेगा सौहार्दपूर्ण माहौल। एड्स दिवस पर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में निकाली गई जन जागरूकता रैली। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नशा मुक्त उत्तराखंड मिशन 2025 के तहत चला अभियान। लोहाघाट पुलिस ने छात्र छात्राओं को नशा न करने की दिलाई शपथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिन में ही स्थगित हो गया। 7 दिन का सत्र प्रस्तावित था। अनुपूरक बजट और 2 महत्वपूर्ण विधेयक पास हो चुके हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का कानून बन गया है। प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक संबंधित विधेयक भी पास हो गया है। तो सत्र को 2 दिन में समाप्त करने पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा की। तो बता दें, मंत्री ने घोषणा की है कि भराड़ीसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित होगा। तो देहरादून से खबर है, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिन में ही स्थगित हो गया है। 7 दिन का सत्र प्रस्तावित था। अनुपूरक बजट और 2 महत्वपूर्ण विधेयक पास हो चुके हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का कानून बन गया है। प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगाने संबंधित विधेयक भी पास हो गया है। वहीं सत्र को 2 दिन में समाप्त करने पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही केवल 2 दिन ही चली है। सत्र 5 दिसंबर तक चलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन सत्र को दूसरे दिन ही स्थगित कर दिया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडा 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक के लिए तय किया गया था। सत्र का 2 दिन में ही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक संपन्न हुई थी, उसमें कार्यरत एजेंडा 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक निर्धारित किया गया था और आज सत्र का दूसरा दिवस है और आनंद फानंद में सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सदन में जिला योजना समिति 2022 को पारित किया गया है, जिससे पंचायती राज काफी मजबूत हुआ है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 को और मजबूत किया है। इसमें एफआईआर का प्रावधान किया गया है। पहले न्यायालय जाना पड़ता था। सामूहिक धर्म परिवर्तन में 3 साल से बढ़ाकर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो देहरादून सदन में जिला योजना समिति 2022 पारित की गई। मंत्री सतपाल महाराज इस दौरान बोले कि पंचायती राज काफी मजबूत हुआ है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 को और भी मजबूत किया गया है। इसमें एफआईआर का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड जिला योजना समिति संशोधन विधेयक जो है 2022 को हमने पारित किया है। इसमें अब हमारी जिला योजना के अंदर हमारे ब्लॉक प्रमुख भी शामिल होंगे। इससे विकास का क्रम बढ़ेगा, विकास की ताकत बढ़ेगी। तो आज पंचायती राज को मजबूत करने का बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ साथ हमने उत्तराखंड पंचायती अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की कतिपय धाराओं में कारावास की व्यवस्था जो थी उसको समाप्त करके अर्थदंड की राशि रखी है ताकि लोग अर्थदंड दें।
इसके साथ साथ उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 इसको हमने और मजबूत किया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन की दिशा में 3 से 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानून आज पारित हुआ है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में अब तक गन्ना मूल्य के दाम निर्धारित नहीं किए गए हैं, जिसके कारण किसान काफी परेशान हैं, जिसको लेकर विधानसभा पटल पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जिस पर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस विषय पर कमेटी का गठन 17 अक्टूबर को ही हो चुका है, जो जल्द ही मूल्य तय करने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद गन्ना का निर्धारित मूल्य तय कर दिया जाएगा। मैंने उसमें स्पष्ट रूप से जवाब दिया है सदन के अंदर कि हमारी ये कमेटी गठित है। 17 अक्टूबर को हमने सरकारी जियो के हिसाब से कमेटी गठित करी, जिसमें हमारे सचिव अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें किसान भाई भी हैं, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें हमारे विभिन्न जिलों के किसान भाइयों को हमने सम्मिलित किया सदस्य के रूप में। जैसे ही उनकी रिपोर्ट प्रेषित होगी हम गन्ना मूल्य निर्धारित कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। चमोली जिला अधिकारी हिमांशु खुराना बद्रीनाथ पहुंचे, जहां मास्टर प्लान अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था को मशीनें और मैन पावर बढ़ाकर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन और पीआईयू को बद्रीनाथ में सुविधा देने के निर्देश दिए, जिससे अगले सीजन में यात्रियों को कोई असुविधा न हो। वहीं बद्रीनाथ धाम में बीआरओ बाईपास, बद्री झील और शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 3 चरणों में विकास कार्य पूरा होगा। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। बद्रीनाथ मास्टर प्लान में जो प्रथम चरण के काम चल रहे हैं, तो सभी कार्य गतिमान हैं। तो उनके द्वारा उनका आज पीआईयू के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है और कई जगह पर जहां पर कमी है या फिर मजदूरों की कमी है, तो उसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ द्वितीय चरण में मंदिर के 75 मीटर के परिक्षेत्र में काम होना है, तो उस स्थल का निरीक्षण किया गया है और जल्द से जल्द उसमें भी जो हमारा ध्वस्तीकरण होना है वो भी प्रारंभ होगा और अगले साल से अगले सीजन में उसका भी काम प्रारंभ होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन और पीआईयू को एक प्लान बनाने के निर्देशित दिए हैं कि क्या हमें वहाँ पर स्थापना सुविधाएं स्थापित करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी यात्रा में जो यात्रियों का आवागमन है वह सुचारू रहे और किसी भी यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। गदरपुर में अवैध खनन को लेकर खनन और राजस्व विभाग की अस्थायी चौकी बनाई गई है, जिसके जरिए रोजाना अवैध खनन से भरे ट्रक पकड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अवैध खनन से भरे वाहन पीआरजी जवानों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष सतपाल बाबू ने कहा कि हम लोग कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि पीआरजी जवानों और पुलिसकर्मियों की जान खतरे में है। हम लगातार अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन अधिकारी मामले में कुछ करने को तैयार नहीं है। जो राज्य विभाग द्वारा खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है ओवरलोड और तेज स्पीड वाहनों को रोकने के लिए, तो हमारे तहसील गदरपुर में मसीद खनन चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इस पे 18 तारीख जब से चेक पोस्ट स्टार्ट हुई है, आए दिन यही हो रहा है कि लोकल के जो उधमसिंह जितने भी ओवरलोड खनन वाहन है वो तेज गति से वाहन चलाते हुए बैरिकेड को टक्कर मारे निकल जा रहे हैं और जो तैनात पीआरडी कर्मी है और भी जो राज्य विभाग के कर्मी उनको कुचलने के लिए भी तैयार हैं। जब तक इसमें मजिस्ट्रेट लेवल की अधिकारियों की नियुक्ति न हो तीनों पालियों में और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध न गए, तब तक हम इसका कार्य बहिष्कार करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पिरान कलियर के गांव इमली खेड़ा में भूमाफियाओं ने किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से की, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं तो उसका खामियाजा शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। के बावजूद भी हमारा निर्माण तोड़ा और हमें बहुत नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने, क्योंकि ये आबादी क्षेत्र की जमीन है, इसमें कोई चक लगने का कोई महत्व ही नहीं। कोई 30 पैसे की जमीन यहाँ पे ठाके ला रहा है। ये जमीन आप देख सकते हैं श्रेणी 3 की पर जमीन है, ये करोड़ों की जमीन है। इसे कब्जा के चक्कर में लग रहा है जो बुखार नाम का है। इसने हमेशा यही काम किया है। इसका एक 40 बीघे का लगा है चक, वो भी ऐसे ही लगा, वो भी सरकार की जमीन थी वहाँ पे, वो भी श्रेणी 3 की। हमें आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही चकबंदी दफ्तर का घेराव भी करेंगे और हमें इंसाफ दिलाने की पूरी प्रयास।
अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य एवं अयोध्या राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए पूरे देश के राज्यों की ऐसी पहल करने की अपील की है और धामी सरकार की पीठ थपथपाई है। समाचार मिला है जो बहुत ही आवश्यक था। हमारे उत्तराखंड सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने बलात् मतांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही प्रांत और देश और समाज के लिए हितकारक है। अन्य राज्यों को भी इस संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। बलात् मतांतरण में प्रतिबंध लगाने की योजना बनानी चाहिए। हम उत्तराखंड सरकार के प्रति मंगल कामना और आशीर्वाद व्यक्त करते हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वो सबसे आगे बढ़ाओ। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गांधी पार्क से शुरू हुई, जिसने शहर के प्रमुख स्थानों में लोगों को जागरूक किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में जन जागरूकता रैली निकाली जा रही है। राज्य भर में एड्स के करीब 5000 से अधिक मामले हैं। उन सभी के लिए सरकार ने उचित व्यवस्था की है। रैली में मेडिकल कॉलेज के छात्र, एनएसएस और एनसीसी के छात्र उपस्थित रहे। विश्व एड्स दिवस है और इसके लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में और उत्तराखंड में हम लोग सभी जितने भी हमारे एनएसएस के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, रेड क्रॉस के बच्चे हैं, हमारे कॉलेजों में रहने वाले लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके जन जागरूकता के लिए एक हर जिले स्तर पे और हर कस्बे स्तर पे रैलियां निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्स के जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी राज्यों के लिए निर्देश दिए हैं। हमारे राज्य में लगभग 5,500 केस हैं जिनके लिए कि हमारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है हर प्रकार की सुविधा दे रही है। आगे बढ़ेंगे, लोहाघाट पुलिस ने पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं को नशा मुक्त प्रदेश बनाने और कभी नशा न करने की शपथ दिलवाई। एसओ खत्री ने छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए उनका पालन करने और साइबर क्राइम के बारे में जानकारियां दी। साथ ही साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी बताए। एसओ ने सभी छात्र छात्राओं को नशे के प्रति जागरूक करते हुए नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। साथ ही नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 मिशन में अपना सहयोग देने की अपील की। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेशानुसार जनपद में हमारे ऑपरेशन कैटडाउन चलाया जा रहा है। जो नशे के कारोबारी हैं उनके खिलाफ एक प्रहार करने के लिए, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करने के लिए, इसके साथ साथ ही जो हमारा युवा वर्ग है, छात्र छात्राएं, इनको जागरूक करने के लिए और नशे के प्रति अवेयर करने के लिए, साइबर क्राइम के लिए जागरूक करने के लिए और साथ ही साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेषतः फोकस है हमारा बच्चों पे और स्कूल कॉलेजेस के जो छात्र छात्रा हैं उन पर, कि उनको किसी तरह से हम ये नशे की जो बुराइयां हैं या नशे से होने वाले जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में उन्हें बता सकें। साथ ही साथ जो साइबर क्राइम अभी वर्तमान में सबसे बढ़ता हुआ क्राइम है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग इनको भी जानकारी दे रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को जाके दे रहे हैं, साथ ही अन्य जगह पे भी, पब्लिक प्लेसेस में भी जाके अन्य लोगों को भी जानकारी दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बाजपुर कोतवाली में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर सीज और लावारिस वाहनों की नीलामी की गई। कोतवाली में 31 वाहनों की नीलामी 5 लाख रुपए से अधिक में हुई। बता दें कि बाजपुर कोतवाली में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर लावारिस वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया कराई गई। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल प्रवीर सिंह कोश्यारी सहित पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं 161 लोगों ने नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया। कोतवाली में नीलामी के लिए
खड़े 28 दोपहिया वाहन, 2 कार और 1 डंपर की नीलामी हुई। थाना ये कोतवाली बाजपुर में जो हमारी बाइकें और डंपर और कार खड़ी थी, जिनको एसएसपी सर की अनुमति से जो कमेटी है, कमेटी की बैठक में कमेटी के द्वारा आज ये ऑक्शन की तिथि नियत की गई थी, जिसमें 28 बाइक, 1 डंपर, 2 कार, 1 कैटेगरी की, 1 कार अलग कैटेगरी की थी। तो लगभग 2,86,000 इसका आकलन जो हमारे ARTO हैं उनके द्वारा किया गया था और आज लगभग 5 लाख में पूरी बोली गई और लास्ट में फाइनल लगभग 5 लाख में इसकी नीलामी की गई है। आगे बढ़ेंगे। नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र के बिछोरा गेट के सामने ट्रक और बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौत समेत दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सितारगंज और खटीमा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कार को बचाने के चक्कर में बस चालक को रॉन्ग साइड लेनी पड़ी थी। पुलिस ने तीनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता तनवीर अंसारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनवीर, कब हुआ ये पूरा हादसा, क्या जानकारी है मामले में? जैसा कि आपको बता दें, ये सुबह की तकरीबन घटना है। बस जो कि सितारगंज से नानकमत्ता खटीमा की साइड जा रही थी और ट्रक सामने से जो लोड सीमेंट का लोड था वो आ रहा था। कहीं ना कहीं बस जो है कार को बचाने के चक्कर में अनसन होकर उसमें घुस गई। तकरीबन देखा जाए तो ये काफी दिन की घटना है, सुबह की घटना है और इसमें जो था एक महिला की मौत भी हो गई और कई लोग घायल भी थे। वहां पे घायलों को सितारगंज और नानकमत्ता समुदाय स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है और पुलिस मौके पर वहां पहुंचकर जांच में लग गई है। बिल्कुल तनवीर, बस को हम देख पा रहे हैं पर कच्चे उड़ गए हैं बस के पूरे तरीके से। कोई जानकारी मिल पाई कितने लोग सवार थे बस में? जी, तकरीबन 20 से 25 लोग बस में सवार थे। इसमें भी एक महिला की डेथ भी हो गई और जो घायल थे, तकरीबन घायल भी काफी ज्यादा तादाद में तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कोई इधर है कोई उधर है। एक कार को बचाने के चक्कर में जैसे देखा जाए कि बस में भी सीमेंट होता है जो लोड होता है और सवारियां भी काफी थी तकरीबन, तो बस को बचाने के चक्कर में, वो कार को बचाने के चक्कर में बस ट्रक में जाके लग चुकी। बिल्कुल। और कार में कितने लोग सवार थे, कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये लोग नानकमत्ता साइड से आ रहे थे और सितारगंज को ये जा रहे थे। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए तनवीर। तो ये पूरा हादसा हुआ है, इसमें एक महिला की मौत हो गई है। बस और कार में टक्कर हुई जिसके चलते ये हादसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने ऊधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर व्यक्तिगत रंजिश रखने और विधायक के विशेष अधिकार हनन का आरोप लगाया है। विधायक ने आरोप लगाया है कि आरोपियों पर कार्रवाई करने के स्थान पर पुलिस ने उनका गनर वापस ले लिया। उन्होंने थाने में धरना दिया, आश्वासन मिला, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद जब वे मुख्यमंत्री से मिले तब कहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज की गई। साथ ही उनके खिलाफ क्रॉस FIR भी हुई है। अब जांच अधिकारी भी बदल दिया गया है, उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे विधानसभा द्वार के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। मेरे साथ 26 अगस्त को एक घटना होती है सूदखोरों के खिलाफ। ये माने चलिए कि आप 90 दिन में 100 दिन में वो रकम दुगनी कर लेते हैं। उन्हीं के खिलाफ SDM को एक ज्ञापन दिया गया कि इनकी जांच करके इनके कार्रवाई हो। उसी को लेकर वो मुझ पर दबाव बना रहे थे कि ये जो है आप इसकी जांच को रुकवाइए, मांग पत्र को वापस लें। इसी को लेकर कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई, तो इसी को लेकर उन्होंने धमकाया। उसी बीच में मेरा गनर आया। 2 बजे तक मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो मैं फोन करता हूँ कोतवाल को। कोतवाल कहता है ऊपर से आदेश है कि मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता। 2 ही बजे मेरा गनर वापस उतर जाता है, क्योंकि जब मैं रुद्रपुर बैठक के लिए जा रहा था तो मेरा गनर पर फोन आता है कि आप देहरादून आइए। वो मुझसे कह रहा साहब मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे आप बताइए। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं अपने साथ न्याय नहीं कर सकता तो इस सदन का विधायक रहने का मुझे क्या अधिकार है, क्या औचित्य है। और मैं नहीं कर सकता तो या तो मेरे पास 2 ही विकल्प है कि मैं सदन से इस्तीफा दूं और आत्मदाह करूं। क्योंकि लेकिन आज पीठ से निर्देश हुआ है 1 सप्ताह के लिए कि 1 सप्ताह में जब आप सरकार इस पर निर्णय लेगी। अब उसमें देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत SP देवेंद्र पिचा ने पुलिस से दूरसंचार विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दूरसंचार के स्टाफ की स्थिति, डायल
112 के कार्यों की समीक्षा, मॉडर्न नियंत्रण कक्ष के निर्माण की प्रगति, बजट की समीक्षा, संचार उपकरणों की स्थिति सहित तमाम कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने दूर संचार में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान किया गया। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रही है। अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लोहाघाट के कुंजी मेहरा तिराहे के पास से अवैध शराब बरामद की है। कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एसओ खत्री ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस टीम में एसआई हरीश प्रसाद, कांस्टेबल दीवान राम और कांस्टेबल तुलसी भट्ट शामिल रहे। आगे बढ़ेंगे। रुड़की में रहने वाली महिला ने पत्रकार वार्ता में एक दबंग द्वारा प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाया। वंदना त्यागी ने बताया कि प्लॉट का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्लॉट में जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। वंदना ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। केस चला हुआ है जो कि मैंने एक प्लॉट के दिया था अश्वनी के नाम, ठीक है। और अश्वनी जो हैं वो हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं उनसे उनके अच्छे पारिवारिक संबंध थे। इसी उसमें उन्होंने वो प्लॉट हमारा जो हुआ बातचीत के थ्रू ऐसे ही हुआ कि मतलब पैसे बाद में दे देंगे। कोर्ट में डाल रखा है हमने केस। हमने उन्हें कोर्ट की अपनी दिखाए केस के कागज़ की, सर हमारा ये कोर्ट में चला हुआ है केस, आप इसको रुकवाओ। वो नहीं बोल रहे कि ये कुछ नहीं है, कोर्ट में केस है, ये इनके नाम हो चुका है, ये कुछ नहीं हो सकता। कि जो मेरा ये मामला है ये कोर्ट में चल रहा है, इससे मुझे जब तक ये कोर्ट में चल रहा है तब तक यहाँ पे कब्जा ना हो। जो अश्वनी वंश थे इनके हमारे घरेलू संबंध थे और इन्होंने जो है हमने इनके नाम प्लॉट किया, लेकिन पैसे नहीं दिए कि हम 2-4 दिन में दे देंगे। फिर मैं इनके ऑफिस गया 18/32 ईस्ट पटेल नगर। ये वहाँ बोले चलो 2-4 दिन में हमारे घर में बीमार है मैं पैसा भिजवा दूंगा, लेकिन ये फिर भी नहीं है। उसके बाद इन्हें फ़ोन किया, इन्होंने मना कर दी। अब इन्होंने इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।